हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 1 एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में सुझाए गए ज्ञान पंचभुज के पक्षों का विश्लेषण कीजिए। तो इस विषय में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सामान्य परिचय। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसकी स्थापना जो है 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा ने करी थी, जो कि उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इस आयोग ने जो है 2006 से अपना कार्य करना स्टार्ट किया। तो इस आयोग के कुछ कार्य क्षेत्र थे, उन्हें हम देख लेते हैं। इस आयोग के कार्य क्षेत्र क्या थे कि जो 21वीं शताब्दी में हमारे शिक्षा से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ आने वाली हैं उसमें जो है स्पर्धा का लाभ उठाना। उसके बाद क्या था अगला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है बच्चों को अवसर मिले, इस पे उन्होंने ध्यान दिया था। और जो है बौद्धिक संपदा के अधिकारों को मतलब अधिकारों में कोई अगर छेड़छाड़ होता है या फिर शिक्षा के लिए सभी को जो अधिकार मिले हैं उसको सबको बताना या फिर उसके बारे में जो है सबको जागरूक करना। उसके बाद चौथा था कि कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्र में इन्होंने बात करी थी। और जो है एक नागरिकों को जो है उनके अधिकारों और उनको जो भी राइट्स मिले हैं या फिर उनको किन-किन नियमों का पालन करना है, ये जानते हुए एक नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना इसका एक कार्य क्षेत्र था। तो इन्होंने इसके 5 सोपान कहेंगे या फिर 5 भागों में बाँटा था, किस तरीके से हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को चलाएँगे। तो इसके लिए इसके 5 भाग दिए गए थे, जो कि इसमें कहा गया है प्रश्न में कि ज्ञान के पंचभुजों की बात करनी है हमें। तो उसमें पहला था ज्ञान की सुलभता, दूसरा था ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा था सृजन मतलब कि क्रिएशन, चौथा था अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशंस और पाँचवा था सेवाएँ मतलब कि सर्विसेज। तो अब सबसे पहला हम देखेंगे ज्ञान की सुलभता। ज्ञान की सुलभता में भी इन्होंने 4-5 पॉइंट हमें बताए थे कि ज्ञान को हम सबके लिए सुलभ कैसे बना सकते हैं। पहला तो शिक्षा का अधिकार, दूसरा हो गया भाषा, तीसरा था अनुवाद, चौथा था पुस्तकालय, फिर था राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, छठा था पोर्टल और सातवां स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क। तो शिक्षा के अधिकार में इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का अधिकार तो सबको दिए गए थे संविधान के अंतर्गत, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, तो उन तक सबको जो है पता हो कि उनको शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा को इतना सुगम बनाया जाए कि सब लोग उसे ग्रहण कर सकें। तो उस पे जो है इन्होंने बात करी थी कि सरकार जो है एक धनराशि इकट्ठी करे और एक नियम ऐसा बनाए कि जैसे हमारे अब आ गया है कि जो है 1 से 8 तक की शिक्षा जो है अनिवार्य होगी बच्चों के लिए। इस तरीके से जो नियम बनाए जाएँ, इस पे जो है उन्होंने बात करी थी। दूसरा उन्होंने कहा था भाषा, जो है उन्होंने ये बात करी कि अब जो है सारे विश्व के सभी जो देश हैं वो एक दूसरे से मतलब कि मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वहाँ से विकास के ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भाषा कभी भी एक बैरियर ना बने, इसके लिए उन्होंने बात करी थी। तो उन्होंने इस चीज़ की सिफारिश करी कि स्कूली शिक्षा में जो है हिंदी जो हमारी एक क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा जो भी हम यूज़ करेंगे, उसके साथ-साथ जो है अंग्रेजी को भी अनिवार्य किया जाए। तीसरा था अनुवाद। उन्होंने ये कहा कि जैसे अगर बहुत सारे हमारा जो देश है वो एक बहुभाषी राष्ट्र है, तो बहुत सारी भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं, तो उनके अनुवाद के लिए भी उन्होंने एक जो है संस्था बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाने के लिए भी उन्होंने इस पर भी जोर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था पुस्तकालय। पुस्तकालय के लिए जो है ज्ञान के सबसे जो है प्रचार प्रसार के और संरक्षण के लिए जो है पुस्तकालय सबसे उपयोगी हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने सिफारिश करी थी कि पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, मतलब कि जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये तो हैं ही हमारे ज्ञान के भंडार, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है इस पे भी ये बात भी करी थी कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की जो है स्थापना की जाए। उसके बाद पोर्टल
पोर्टल। उन्होंने कहा था कि एक एकल खिड़की की अवधारणा उन्होंने दी थी कि जिस पे एक कोई ऐसी वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च किया जाए जिस पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी जानकारी एक ही जगह से लोगों को प्रोवाइड करा सके। और उन्होंने स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क को भी जो है सभी लोगों के लिए सुगम बनाने की भी बात करी थी। उसके बाद द्वितीय सोपान हमारा क्या था, ज्ञान के सिद्धांत। अब हमने बात कर ली है कि जो है एक्सेस टू नॉलेज की बात हमने कर ली है, अब हम नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो उन्होंने इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाने की बात करी थी। जैसे पहला तो हो गई हमारी स्कूली शिक्षा के बारे में उन्होंने बात करी कि स्कूली शिक्षा को जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। उन्होंने इसमें व्यावसायिक शिक्षा की भी बात करी थी कि केवल स्कूली शिक्षा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देना भी अनिवार्य है, या फिर इम्पोर्टेंस उसकी व्यावसायिक शिक्षा की इम्पोर्टेंस लोगों को बताई जाए, ये बात भी उन्होंने कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो है प्राथमिक शिक्षा तो बच्चों को दी जा रही है, लेकिन उच्च शिक्षा की बात भी उन्होंने करी कि उच्च शिक्षा भी लोग लें, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की उन्होंने बात करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि गणित और विज्ञान और जो गणित और विज्ञान है उसे भी छात्रों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने ये बात कही थी कि जो भारत है वो विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब हम जो है गणित और जो हमारी नींव है, मतलब कि हमारे सबसे नींव क्या होता है, हमारे देश के जो सब छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे देश की नींव कहे जाते हैं। तो हाँ, जो सबसे प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उन्हें गणित और विज्ञान उनमें उनकी नींव जो है मजबूत करने की उन्होंने बात करी थी। उसके बाद उन्होंने कहा था विधिक शिक्षा, मतलब कि लीगल एजुकेशन। उन्होंने कहा कि केवल लीगल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में वकील हम पढ़ाएं, उन्हें लीगल एजुकेशन दें और वो वकील बन जाए, सिर्फ ये उनका मुद्दा नहीं था। उनका मुद्दा ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राइट्स, अपने नियमों के बारे में जानकारी हो। उसके बाद उन्होंने चिकित्सकीय शिक्षा की बात करी थी कि मेडिकल एजुकेशन हमारे देश में सुलभ हो, मतलब कि सरलता से मिले, सस्ती हो, और ऐसा नहीं कि जैसे अभी हमने हाल में सुना था कि मेडिकल के लिए बहुत सारे हमारे देश के बच्चे यूक्रेन गए थे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो है मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया जाए ताकि जो है बच्चे मेडिकल शिक्षा लेने के लिए जो है प्रोत्साहित हों। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट एजुकेशन देने की भी बात कही थी, साथ में इंजीनियरिंग शिक्षा को देने की भी बात कही है, और उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग शिक्षा को जो है उसकी सुलभता बढ़ाने पर उन्होंने बल दिया था। साथ में उन्होंने दूरस्थ शिक्षा को देने की बात कही थी अपने तृतीय सोपान में, सेकंड सोपान में, कि जो है दूरस्थ शिक्षा जो आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, हम किसी भी प्रकार का जो है शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने इस विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी या फिर दुर्गम क्षेत्रों में भी जो रह रहा है वो भी शिक्षा को प्राप्त करे, इसलिए उन्होंने दूरस्थ शिक्षा की बात भी कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मतलब कि जैसे हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात उन्होंने करी, ओपन एक्सेस मिल सके जिससे लोगों को, उनकी इन्होंने बात करी कि वैश्विक मुक्त शैक्षिक संस्थानों का लाभ उठा सके लोग, इस पे उन्होंने बढ़ावा दिया। और साथ में उच्चतम पीएचडी, मतलब कि जो है उन्होंने जो है अनुसंधान और विकास में सुधार लाने की भी बात कही थी। तो इस तरीके से हमारा द्वितीय सोपान में उन्होंने विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही थी। अब तृतीय सोपान हमारा था सृजन, मतलब कि क्रिएशन। तो इसमें उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की बात कही, सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को लोगों तक पहुँचाया जाए, नवाचार, मतलब कि इनोवेशन के क्षेत्र में जो है इनोवेशन को बढ़ाया जाए, साथ ही उद्यमशीलता, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि हम नौकरी की तलाश में जाएँ, हम बल्कि ये सोचें कि हम किस तरीके से अपने नए विचारों से या फिर नए आइडियाज़ से जो है हम कुछ एक ऐसे अपनी स्तर पर एक नई चीज़ स्थापित कर सकें कि हम नौकरी के लिए भागे नहीं और नौकरी दूसरे को देने में भी समर्थ रहें। इस तरीके की उन्होंने बात करी थी।
साथ ही उन्होंने कहा इस तरीके से जो है उन्होंने अपने तृतीय सोपान में क्रिएशन की बात करी। अब चतुर्थ सोपान हमारा क्या है कि अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन। तो इसमें उन्होंने परंपरागत चिकित्सा और कृषि के बारे में बात करी थी कि उन्होंने बताया कि हमारी जो परंपरागत चिकित्सा है वो कितनी ज़्यादा जो है उपयोगी है और कितनी ज़्यादा यूनिक जो है हमारे भारत में टेक्निक है कि हमारी परंपरागत शिक्षा एक तो बहुत उपयोगी तो है ही, लेकिन वर्तमान में ये जो हमारी जड़ी-बूटियाँ हैं या फिर हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा है वो लुप्त ना हो जाए, इसके संरक्षण के लिए भी उन्होंने बात करी थी। साथ ही कृषि के विषय में उन्होंने बात करी कि हमारा जो देश है वो हमारे देश में कृषि जो है बहुत बड़े स्तर पर करी जाती है, तो उन्होंने जो है इसमें आधुनिकीकरण के बारे में बात करी कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया जाए और सभी अनुसंधान जो है उन्हें प्रोवाइड कराए जाएँ। तो इस पे बात करी थी। साथ ही साथ उन्होंने जीवन स्तर में सुधार लाने की भी बात करी थी। और पंचम सोपान था हमारा सेवाएँ, जिसमें उन्होंने ई-गवर्नेंस की बात करी थी कि उनका मानना ये था कि ई-गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि हम सारे जो हमारी सेवाएँ हैं उन्हें उनका कंप्यूटरीकरण कर दें, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमारी सेवाएँ ऐसी हों कि सुगमता से जो है प्रत्येक जो दूरस्थ या फिर दुर्गम क्षेत्रों में भी लोग हैं उन तक भी हमारी सेवाएँ पहुँच पाएँ, जिससे कि सेवा तेज़ी से मिल सके लोगों को और कार्यकुशलता पर उन्होंने ध्यान देने की बात करी थी। तो इस तरीके से हमारे 5 सोपान कंप्लीट होते हैं, जिसमें से पहला क्या था हमारा ज्ञान की सुलभता। कैसे हमारे देश के लोगों के लिए ज्ञान को सुलभ करा जाए उसकी बात करी थी। दूसरा हमारा था ज्ञान के सिद्धांत, मतलब कि इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को किस तरीके से हम अपने देशवासियों को दे सकते हैं उसकी बात करी थी। तीसरा था सृजन, मतलब कि क्रिएशन। इसमें उन्होंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इसकी बात करी थी। चौथा था अनुपयोग, जिसमें उन्होंने हमारी पारंपरिक चिकित्सा तथा कृषि की बात करी। और पाँचवा था सेवाएँ, जिसमें उन्होंने उनका मतलब सिर्फ़ ये नहीं था कि हम ई पोर्टल्स के माध्यम से सिर्फ़ हमारा सेवाओं का कंप्यूटरीकरण कर दें, बल्कि वो सेवाएँ जो हैं लोगों तक पहुँचनी भी चाहिए, इसकी बात करी थी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इस तरीके के अन्य क्वेश्चनों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।